क्लास में अड़वाद करी छोरे अड़वादी, बेंच पर खड़ा हो जा गुरुजी आज्ञा सुना दी, छोरे तो झटरोणो सो मुंह बना लियो। एक्टिंग बड़ी जाने छोरो। छोरे तो झटरोणो सो मुंह बना लियो, बोले खड़ा किया हूं गुरुजी मेरे तो टूटे पड़े नालियो। बेटो हाथ घाल के खड़ी मेरे टूटे पड़े नालियो। गुरुजी ने रीस आई, बोले अभी तेरे बाप को बुलाता हूं, हेड जी को कह के तेरा टीसी कटाता हूं। छोरो बोले बाबो बाबो तो घरों आ ही को नहीं सके, सो इंतजाम करके आया हूं। और नालियों में मांगी तो पजामे को काट के ले। बहुत अच्छे, वाह वाह भाई वाह, बढ़िया रूप सिंह जी। एक बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कोई देवी नहीं है अपने यहाँ, ना इधर ना उधर। बेहद तो आमतौर पर कह दिया करें लोग कि वो भैंस अच्छी नहीं लगती जिसके पूंछ ना हो, वो मर्द अच्छा नहीं लगता जिसके मूंछ ना हो, वो युद्ध नहीं जीता जा सकता जिसमें कोई क्षत्रिय ना हो, और वो कवि सम्मेलन अच्छा नहीं लगता जिसमें कोई स्त्री ना हो। आज आ बात सुनावा कि ने। बहुत अच्छी बात। वो एक बार पति पत्नी दोनों सैर सपाटा करने चले गए और साथ में माँ को ले गए। वो आदमी अपनी माँ को भी ले गया, तो वो तीनों चले गए। तो झीलों की नगरी चले गए उदयपुर, और वहाँ झील के किनारे रेलिंग पर बैठे हैं, दीवार पर बैठे हैं, और शाम का समय है और वो हो जाता है रोमांटिक सा वातावरण, लाइटां लूटां सी, और आने जाने वाले और अंग्रेज अंग्रूज फिरते हैं। तो पत्नी के मन में थोड़ा सा अच्छा सा मूड का वातावरण था। वो पत्नी बोली, हाँ जी वो सुनो मेरी बात, अगर सपोज करो मान लो कि मैं और माँ जी दोनों झील में गिर जाऊं, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, दोनों झील में गिर जा, तो थे पहला किने काटोगा? बंदूक गिरा दी ना बेचारे के। ऐसा सवाल करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर बिंद फंसा दियो। वो आपका गुणा बाकी करके सारा गुटाओ वगैरह जोड़ बाकी कर लिया, तो फिर बोले मैं तो तन्ने ही काटूंगा। विमान नाराज हो तो कोई बात नहीं, मैं तन्ने ही काटूंगा। बोली रे तो बेवकूफ के बेवकूफ, अरे आप माँ जी को निकालना, मेरे को निकालने वाले और बहुत आ जाएंगे। ये असलियत है, ये सच्चाई है। वो एक बहुत पुरानी कविता है, वो सुनाता हूँ, आपके मंचों पर बहुत सुनाई है। बड़ी आज वैसे बड़ी अच्छी लग रही है बात के थे अजमेर वाला ने यही बुलाया, आप अठे बहुत आने थे यहाँ कष्ट दियो पाड़े में। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में काफी सारे कवि हो गए जो बाहर जाकर के मंचों पर बहुत बढ़िया रंग जमाते हैं। बाहर लोग पूछते हैं मेरा साइन बोर्ड देख करके, पंजाब के हो क्या? मैं कहता हूँ नहीं राजस्थान का। राजस्थान के कहाँ के? तो अगर मैं हनुमानगढ़ बताऊं या मैं मेरा रावतसर बताऊं तो लोग यार ये नक्शे में कहीं है नहीं। गंगानगर बताता हूं, मैं झूठ बोलता हूं थोड़ा सा। गंगा अच्छा वो गंगानगर यार जिसमें एक दिन में 2 करोड़ रुपए की शराब पी जाते हैं लोग। भाई हाँ पीते तो हैं। अच्छा वो गंगानगर यार जिसमें बंदूकें रखने का बड़ा शौक है, चलाते नहीं है, 40 साल हो गए खरीदी को, चलाते तो है नहीं, लेकिन संदूक में रखते जरूर हैं। हाँ जी। अब आजकल घोड़ियां भी पालने लगी। हाँ अच्छा वो गंगानगर जिथे पिंडा च सथ च बैठे बैठे आदमी गल्लां करते करते लड़ पेंदे और लड़ाई खूनी लड़ाई बन जाती है, और उनकी औरतें छड़ाने के लिए नहीं आती बल्कि डांगा सोटियां ले आके दिंदी है कि लो शरीका तो पीछे ना रह जाओ। वो गंगानगर बिल्कुल। लेकिन एग्रीकल्चर की बात अब पीछे रह गई है, कल्चर भी है, और ये कल्चर अपने देख रहे हैं। आज लगभग एक भाई साहब गोविंद जी अजमेर वाले, इनके बगैर बाकी सब हम यहीं के लोकल के ही हैं, और कितना बढ़िया काम चला रखा है। आप इतने बैठे हो, जो गए हैं भाई उनको हो सकता है अपने घर पर विश्वास नहीं हो, वो गए, लेकिन आप बैठे हो। आप सही बहमे आदमी जाते हैं। वो आशु जी उस आचार संहिता का क्या हुआ? चुनाव में लागू कर रहे थे आप? नहीं इतनी तो चलती है, इतनी चलती है, सीमा नहीं तोड़ेंगे। वो एक बार क्लास में एक गुरुजी पढ़ा रहे थे और बोर कर रहे थे, और बोले भाई बच्चों वास्तविकता और वहम में क्या अंतर होता है? वास्तविकता और वहम में क्या अंतर होता है? तो एक लड़का खड़ा होकर बोला जी आप पढ़ा रहे हो ये तो वास्तविकता है, आपका पढ़ाया हमारे समझ में भी आ रहा है, ये आपका वहम है। आपका वहम है।
तो वो वहम बना रहना चाहिए, हमेशा विश्वास का वहम होता है वो बना रहना चाहिए। पति पत्नी के बीच में एक बहस छिड़ी बड़ी सोनी, पढ़ा लिखा परिवार था, दोनों पढ़े लिखे थे, वर्गवाद आ गया, स्त्री वर्ग पुरुष वर्ग। तो दोनों में मैं होगी, मैं आपका नहीं आंगली करके मैं, और वो भी करती मैं, फिर किया कम। पति पत्नी के बीच में एक बहस छिड़ी बड़ी सोनी। पत्नी बोली इसो कोई विभाग बताओ जब में लुगाई को नहीं, राजनीति धर्म थानेदारी गुंडागर्दी में तो सब जगह ही बढ़ गई, और तो और मैं तो चांद पर भी चढ़ गई। एक चढ़ी थी बेचारी, फिर उतरी को नहीं। और तो बोली बताओ कोई ऐसा डिपार्टमेंट का नाम लो जिसमें हम औरतें काम नहीं करती हों। पति के बात अड़गी, पति के बात अड़गी पण झटबण काढ़ी। बोले दमकल विभाग में थे, एक भी को नहीं लाडी। वास्तव में जोखिम और खतरे का काम मानते हुए उस महकमे में बहनों को नौकरी नहीं देते। पति की बात अड़गी पण झटबण काढ़ी। बोले दमकल विभाग में थे, एक भी को नहीं लाडी। खिसियांती सी पत्नी बोली वो विभाग तो मैं जान के छोड़े है थे, आ बात जानो कोनी, मारो काम आग लगानो है बुझानो को। बढ़िया, अच्छा है। अच्छा जी ठीक है जी, बैठिए, जज बैठिए, सामने जज होते हैं, आप मूल्यांकन करते रहते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी जी। जब कवि को कह दिया जाए ना छागे तो वो ज्यादा चौड़ा हो जाता है फिर वो ज्यादा, फिर जी वो ज्यादा लोग पीते हैं वाह जी वाह जी, नहीं अच्छी बात है, वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है। ऐसे श्रोता चाहिए जी, ऐसे श्रोता चाहिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लगे हाथ, फिर मैं आपकी थाने सुहांती बात और करता हूं कि 80 साल के डैन सागे, जानू जी वधिया समझा रही है ना, 80 साल के डैन सागे नहीं समझे है, पंजाबी पिंड दे है, पंजाबी पिंड दे है, जानते हैं पंजाबी नाली संपर्क रहिंदा इन्हां दा। अच्छा जी, 80 साल के डैन सागे 20 साल की छोरी ब्याह करा लियो, नई बात होगी। 80 साल के डैन सागे 20 साल की छोरी ब्याह करा लियो, और ई अनहोनी पर पत्रकार गद्दा ला लिया। अब पत्रकार तो अभी हमारे भी ने की एक बार खबर छपी बड़े अखबार में कि सांड ब्याई और वो टोडिया बिल्कुल स्वस्थ है और पत्रकार की है भाई भूचाल आया, बहुत बड़ी बिल्डिंग किसी के ऊपर पड़ गई, बेचारे का आधा शरीर दब गया और वो बेचारा सहक रहा है, टहक रहा है, तो उसके सामने मुंह में अड़ा के माइक, अब आपको कैसा लगता है सही है, कर लेते हैं, पूछते हैं उससे आपको कैसा लगता है। तो 80 साल के डैन सागे 20 साल की छोरी ब्याह करा लिया, और ई अनहोनी पर पत्रकारां का दल आ लिया। एक पत्रकार बोलियो मैडम आ थारे मन में किया समाई, आ थारे मन में क्यों आई, ब्याह क्यों कराया। बोली इंगा 2 कारण है भाई, पहला इंगी इनकम, पैसे बहुत हैं इसके पास, पहला इंगी इनकम और दूजा इंगा दिन कम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया रूप सिंह जी। हाँ पहले कह दो क्या चुटकुला है। मेरे पर अक्सर लोग आरोप लगाते हैं कि यार तैं तो लतीफे को सुनाता है यार तुकबंदी में करके, कह दो ये चुटकुला है, नहीं ये व्यंग है। ऐसी चीजें होती रहती हैं। हाँ ये इतने तो चलते हैं जी। सही। हास्य कवियों के राजनीति, धर्म, छात्र गुरुजी संबंध, पति पत्नी संबंध, महंगाई, पुलिस, नेता लोग, इस प्रकार से ये उनके प्रिय विषय होते हैं। तो एक एक वानगी इन विषयों की सुना करके फिर गुरुजी बैठे हैं, इनसे सुनेंगे। हाँ जी वो जरूर सुनाऊंगा। पहला वो सुना देना वो कविता जो मैंने कुछ साल पहले जयपुर दूरदर्शन से सुना दी। चौपाल कार्यक्रम था और वो हमारे मित्र थे प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा यार वो सुना दो, मैंने सुना दी। और जब मैं वापस मेरे रावत सर में आया तो 100 मास्टर लठ लिए अड्डे पर पहले ही खड़े थे कि तेरे को आई कविता तन ला दी के सुनाने, पर वो आज मैं सुना दूं क्योंकि मेरा बेली तो अठे है को नहीं। गुरुजी पढ़ाता गांव में रोटड़ी आंती गामू, रोटड़ी बिन लुखी पाखी, गुरुजी कोर तोड़ चाखी। आ चीजा पहला होती, आजकल नहीं। आजकल हमारे भी पल्लू से परंपरा तो अजय भी है, अजय भी है। अजय भी छोरा दूध का लोटा नहीं घी का लोटा लेके आवे कि गुरुजी कहते बदली करा के उठना जाए, मसा मसा तो कोई गुरुजी आया। यहाँ स्थितियां 10वीं के स्कूल में एक गुरुजी, आज स्थितियां है तो ये खातर गर्ज कर